द्याक्षय मुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। प्रभु महावीर के चरणों में भाव भरा वंदन। युग द्रष्टा, युग नायक, सृजन के सुमेरु मेरे दीक्षा प्रदाता युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी के चरणों में भाव भरा वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वामी, संत वृंद, पूर्वोत्तर मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष, तेरापन समाज की विभिन्न सभा संस्थाओं के पदाधिकारीगण, बंधुओं, जो दिव्यता को लेकर के जन्म लेता है और वह दिव्यता में जीता है, दिव्यता में सपनों से जिस दिव्य पुरुष ने संग, समाज और मानवता को दिव्यता का संदेश दिया, मन करता है उस युग नायक, युग दृष्टा के जीवन के ऊपर बोलूं, लेकिन मन है वह उतावला हो रहा है और कहना चाहिए कहां से किधर से अपनी बात को शुरू करूं। मैं बैठा बैठा चिंतन कर रहा था कि इतना विशाल व्यक्तित्व और उस व्यक्तित्व को कैसे समाहित किया जाए। युग दृष्टा, तुमने युग को मोड़ दिया, युग दृष्टा तुमने युग को मोड़ दिया और खंड खंड में बनते मनुष्य को जोड़ दिया, खंड खंड में बनते मनुष्य को जोड़ दिया। अमीय भरा अनुशासन था एक सवेरा, अमीय भरा अनुशासन था एक सवेरा, सदियों तक मनाते रहे गुरुवार यह जन्म दिवस तेरा, सदियों तक मनाते रहे युग पुरुष जन्म दिन यह तेरा। आचार्य तुलसी दिव्यता के दिव्य पुरुष थे और उन्होंने स्वप्न देखे, स्वप्न उनके जीवन का अंग रहा। आप कहेंगे कैसे? मैं एकदम सोच में आपने बात शुरुआत कर रहा हूं कि जैसे मैंने पढ़ा है विक्रम संवत 2020 का आचार्य तुलसी का लाडली में चतुर्मास था और उस समय खेल राज्य खटेर कहना चाहिए 13 धर्म संघ में
आचार्य तुलसी का आज के दिन खटेर परिवार में जन्म हुआ। जितने भी खटेर के वंशज हैं आचार्य तुलसी के परिवार से जुड़े हुए हैं, उन खटेरों को अपने आप में एक गौरव की अनुभूति होती है कि हमारे इस कुल में, हमारे परिवार में एक ऐसा महापुरुष जन्मा जो कोई हजारों लाखों शताब्दियों के बाद ऐसा ही पुरुष बनता है। आज जिस हम दुआ की धरती के ऊपर चतुर्मास कर रहे हैं, यहां पर भी उसी के वंश के उनके कोई विभक्त है। कहना चाहिए मेरे से बड़े मुनि श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वामी, हाँ आपका भी वंश कहां से है? खटेर परिवार से जुड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। मैं आगे बढ़ी तो आपके पिताजी ताराचंद जी खटेर उसी वंश थे और जिनका एक कुल का दीपक है, कुल दीप होता है, कुल दीपक आज अपनी साधना से, अपनी तपस्या से यहां सुशोभित कर रहा है। ऐसे ही यहां गुवाहाटी में बहुत सारे खटेर हैं। हाँ मतलब जब यहाँ आया तब परिचय हुआ कि हमारे अच्छे सेवाभावी जिम्मेदार शांतिलाल जी है, जो उनको गौरव हो रहा है। शांतिलाल जी वो सेवा देते हैं, वो खड़े हुए हैं। और हमारे तेजकर्ण जी है, हाँ ये तेजकर्ण जी खटेर, ये तो एक और सोच है, इनका एक चिंतन है और इनका एक भावना है। गुरु कृपा करेंगे तो इनकी भावना भी सफल हो जाएगी। हमारे तोराराम जी खटेर है, तोराराम जी खटेर, जिनका लड़का आज तो यहां नहीं दिख रहा है। हाँ पत्नी है रितेश, तोराराम जी खटेर है, ये इससे है। एक गुरुदेव की सेवा करते थे जब हम बैरागी थे, हमारे संरक्षण करते थे हंसू हंसराज, उसके भी लड़के यहां पर है। और भी बहुत सारे खटेर यहां पर होंगे जिनको एक गौरव की अनुभूति होती है कि हमारे परिवार में आचार्य तुलसी का है वह जन्म हुआ। लेकिन बंधुओं जानते कम होंगे कैसे जन्म हुआ। तो मैं बात कर रहा था 20 के चतुर्मास की मात, और उस समय खेल करण जी खटेर, उनकी पत्नी विपिन जी की मां वह भाई जी महाराज के पास में बैठी सेवा कर रही थी। और उसी समय एक व्यक्ति आया, चित्रकार था, खेमराज जी नाटक द्वारे का, भाई जी महाराज की सेवा कर रहा था। और उन्होंने खेमकर जी पत्नी ने कहा बीज जी की मां ने कि एक माझी महाराज का सपना बना दो, एक माझी महाराज का सपना बना दो, जहां आचार्य तुलसी का जन्म हुआ वहां पर लगाना है। भाई जी महाराज ने पूछा कि माझी महाराज का सपना कौन सा सपना, कौन सा सपना? तो क्या मैं नहीं बता पाऊंगी, माझी महाराज दोपहर में आएंगे गुरुदेव की सेवा करने, उन्हीं से पूछ लेना। और माझी महाराज दोपहर में आते थे सेवा करने के लिए। और उस दिन भाई जी महाराज, सागरभाई जी स्वामी और सारे संतों में उत्सुकता हो गई। तो जैसे मैंने सुना पढ़ा, उसी के आधार पर माझी महाराज ने जैसे मध्याह्न में बतलाया कि उसके अनुसार की सर्दी के दिन थे, सर्दी के रात थी, सर्दी की रात और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं अपने मकान के ऊपर के सिरमाओं में सोई हुई थी और अचानक एक सपना आता है। हाँ आचार्य तुलसी ने आने से पहले ही सपना दिखा दिया। एक सपना आता है कि माजी 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 उठो, देखो तुम्हारी छत पर कुमकुम के पगली,
माजी महाराज की अचानक नींद टूटी। देखा पूरे कमरे में से चन्नन और एक विमान आकाश की ओर बादलों में जाता हुआ दिखाई दिया। माजी महाराज को पूछा, आपने क्या किया? तो मैं उसी समय उठी। उस समय लाइटें नहीं होती, लाइटें की बत्ती को तेज की और मैं ऊपर गई। छत के ऊपर बारिश हो रही थी हल्की हल्की। जाकर देखा तो छोटे छोटे कुमकुम के कमलिए मंडे हुए थे। संतों के फिर आपने क्या किया? तब मैं नीचे आई। नीचे आकर के पाटिया लिया और उस पाटे को लेकर गई, स्वस्तिक किया, चावल कुमकुम लगाया और वहां पर एक दिया जलाया पाटे के ऊपर। और उसके बाद में आचार्य तुलसी का जन्म हुआ। कहना चाहिए आचार्य तुलसी सपनों के एक सम्राट थे। आने से पहले अपनी मातुश्री महासती साध्वी वदना जी को एक सपना दिखा दिया और वह स्वप्न है साकार। बंधुओं, ये सपनों का सिलसिला है, ये यही खत्म। एक सपना भाई जी महाराज चंपालाल जी स्वामी ने देखा। पढ़ाए हुए थे और एक दिन लिखा और देखा कि मेरी एक आंख है, मेरी एक आंख ऊपर चढ़ गई। हाँ गई, कहां गई? भाई जी ने अचानक उठे, देख रहे मेरी आंख कहां गई? मुनि तुलसी ने कहा, आपकी आंख तो मैं हूं। हाँ, मेरा आपकी आंख। और मुनि तुलसी की दीक्षा होती है और भाई जी महाराज का जो सपना था वह सपना साकार हो जाता है। सपनों की यह श्रृंखला और आगे बढ़ती है, बढ़ती जाती है। स्वर्गीय श्रीचंद जी गदैया, उनके पुत्र ब्रिधिचंद जी, श्रीचंद जी देवलोक में थे और ब्रिधिचंद जी से रात में आपस में बात होती थी और वे अपने गद्दियों की हवेली में पुरानी जो मकान है वहां पर सोए हुए थे और उनके पास में सागरमल जी दर्द आदि सोए हुए थे। दोनों पास में लेटे हुए थे और रात्रि में ब्रिधिचंद जी ने अपने पिता श्रीचंद जी से बातचीत की। बातचीत में पूछा शासन के समाचार कि शासन जयवंता है, तालु गणी बहुत पुण्यमान आचार्य है और अब तो वो निश्चिंत हो गए हैं। जो मुनि तुलसी की दीक्षा हुई है यह भावी युवाचार्य बनेगा। श्रीचंद जी गदिया ने देवलोक से कहा। उसी दिन से ब्रिधिचंद जी ने गणेश दास जी ने चंपालाल जी स्वामी को भाई जी महाराज कहना वहां से चालू किया और उनका देव जी का स्वप्न है वह साकार हुआ। यह सपना फिर आगे बढ़ता है। शुक्लाल जी सेठिया, सरदार शहर के, जो हमारे सेठिया परिवार में है, इसका गौरव तो मुझे भी है। शुक्लाल जी सेठिया की बइयों में लिखा हुआ है, तारीख 19/6/1934 विक्रम संवत 1991 जेठ नदी 14 को उन्होंने बई में लिखा। 13 की रात को स्वप्न देखा, काली गणी एक बहुत बड़े हॉल में विराजे हुई है, पट पर बैठे हुए हैं। मुनि तुलसी को बुलाया और उसको युवाचार्य की कचेरी उड़ाई और उनको युवाचार्य बनाया। यह स्वप्न शुक्लाल जी सेठिया ने देखा, उन्होंने अपनी बही में इसको लिख दिया। सपनों का यह और आगे बढ़ता है। 20 अगस्त 1996 विक्रम संवत 1993 प्रथम भाद्र शुक्ला 30 गुरुवार गंगापुर के रंग भवन में तालुबड़ी ने मुनि तुलसी को युवाचार्य बनाया। सपना फला और यह सपना एक और कड़ी जुड़ती है। उस वर्ष पहले मुनि तुलसी थे, बाद में युवाचार्य तुलसी बने। उनकी संसार पक्ष बहन साध्वी लादा जी, उन्होंने जतनावद में
स्वप्न देखा। मालवा का क्षेत्र जटलावद साध्वी दाखल जी के साथ में उनका उस वर्ष का चतुर्मास था। साध्वी लाडा जी ने एक स्वप्न देखा। रात्रि के समय में दो शेर देखे सिंह, एक कुछ श्याम वर्ण का था, एक गोर वर्ण का। श्याम वर्ण का सिंह था वह कुछ बड़ा, गोर वर्ण वाला थोड़ा छोटा था, और जो छोटा था वह उस बड़े सिंह का सहारा लेकर के और ऊपर चढ़ गया। साध्वी लाडा जी का भी सपना फलित हुआ और मुनि तुलसी है ये आचार्य। तो बंधुओं, ये एक दिव्यता के दिव्य देव पुरुष थे जिन्होंने स्वप्न की माया से आए और सब कुछ स्वप्न था, सपनों का जीवन जिया। आचार्य तुलसी समय समय पर कहते थे मैं स्वप्न देखता हूं, सोया हुआ नहीं, जागता हुआ और उन्हें साकार करता हूं, उन्हें साकार करता हूं और उस स्वप्नों की एक कड़ी लंबी कड़ी बन जाती है। अभी मैं उसकी तो चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जाते जाते एक सपना सा दिखा गए, तब कैसे अचानक चले गए, ये भी एक सपना बन गया। किसी ने नहीं सोचा था कि आचार्य तुलसी हमारे मध्य से इस तरह से है, ये अकस्मात चले जाएंगे। तो ये आचार्य तुलसी आज जिनका जन्मदिन अमृत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ये सदियों तक मनाया जाएगा। ये एक महानायक थे, युग पुरुष थे। मैं उनको कहना चाहिए, कृतज्ञता भी नहीं कह सकता, कृतज्ञता तो बहुत कुछ शब्द है। मेरे ऊपर जब से मैं वैरागी बना, वहां से लेकर जब जब भी गुरुदेव की सेवा सन्निधि मिली, मेरे ऊपर इतनी कृपा, इतना वात्सल्य इतना था। मैं वे प्रसंग अभी नहीं सुनाऊंगा, वो केवल कहना चाहिए एक अव्यक्त है, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उनकी जो मैंने कृपा दृष्टि भोगी है, जब आचार्य तुलसी यदा कदा मेरे माथे के ऊपर से हाथ फेरते, ऐसा आनंद आता था, मैं उसको शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। तो बंधुओं, अमृत दिवस न रहे, यह सार्थक बने। मैंने पहले भी अमृत के प्रोग्रामों में कहा है कि ये गुवाहाटी की अमृत समिति है, वह औपचारिक न रहे, वो कार्य करती है, कार्य करता है, उनमें कार्य करने की क्षमता भी है और वह समय नजदीक आ रहा है। मैंने एक दिन बात कही थी, शायद इतने से संकेत मिल गया होगा, तैयार हो, ऐसा न हो हम केवल अमृत दिवस या अमृत के कार्यक्रम को औपचारिक माने, औपचारिक ऐसा न हो, इसको जिए तो आपको आनंद आएगा। आचार्य तुलसी इन चार दीवारियों के घेरे में नहीं रहे, उन्होंने सारे घेरों को, बंधनों को तोड़ा और तोड़ करके मानवता के लिए, मानव कल्याण के लिए, जन जन के उत्थान के लिए जो उन्होंने कार्य किया है, ये सदियों सदियों तक ये अमर रहेंगे। तुलसी ने इस धरती पर मानवता का शुभ पाठ पढ़ाया, तुलसी ने इस धरती पर मानवता का पाठ पढ़ाया, तुलसी ने सोई जगती को सिंहनाद करके पुनः जगाया, तुलसी ने सोई इस जगती को सिंहनाद करके फिर जगाया। कोई भी शब्द नहीं है जो अभिव्यक्ति दे सके आपके जीवन की, कोई भी शब्द नहीं है जो अभिव्यक्ति दे सके आपके जीवन की। तुमने भटके हुए इंसान को उन्हें रास्ता दिखाया, तुमने भटके हुए इंसान को उन्हें रास्ता दिखाया। मैं इस बात के साथ ही, इस मुक्तक के साथ ही अपनी बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। ओम अरहम, ओम अरहम। बढ़ाया हम सबका आत्मिक ज्ञान, जिसके कर्तव्य मुनि का वात्सल्य कल्पतरु समान है। गुवाहाटी में आपने जब तक
आत्मिक ज्ञान ऐसे मुनिवर के निराकर निवेदन सुनाए हमें आज। बोले